इसमें विटामिन मतलब मैक्रो में फैट आएगा, प्रोटीन आएगा और कार्बोहाइड्रेट। मतलब मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ MAC माइक्रो। अभी उसमें ये तीन आते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन माइक्रो में अभी आ रहे हैं जिसमें हम मिनरल्स और विटामिन के बारे में बात करना चाहते हैं। जो विटामिन है जो हमारे बॉडी में किस तरह से कंज्यूम हो जाता है, तो प्लांट बेसिस और एनिमल बेसिस से मिलता है हम लोग। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्लांट से हमको विटामिन मिलता है, लेकिन उसी के अदर हैंड में हमको मिनरल्स नहीं मिलते हैं। मिनरल्स हमारे को जो मिलता है वो जमीन से और पानी से प्लांट और एनिमल उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फूल या उनके तरह से हमको दूध, जिसमें से हमको मिनरल्स मिल जाते हैं। अब मिनरल्स क्या कितने प्रकार के हैं माइक्रोन्यूट्रिशंस? तो मिनिमम ये 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिशंस है, जैसे कि वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, ट्रेस मिनरल्स है और माइक्रो मिनरल्स। अब आप कहेंगे कि वाटर सोल्यूबल मतलब ये वाटर सोल्यूबल, उसके नाम में ही वाटर सोल्यूबल है। कुछ हमारे विटामिन ऐसे है कि हम लोग कंज्यूम करने के बाद भी हमारे 2-3 घंटे के अंदर ही वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमारे यूरिन से जाएंगे, हमारे स्वेटिंग से जाएंगे, इसलिए हमारे को हर एक 3 घंटे में वो विटामिन की हमको जरूरत पड़ती है। सो ये कौन से विटामिन रहते हैं? B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है और उसी के साथ में विटामिन C भी। सो ये सारे विटामिन की हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब कि हम लोग अगर वो विटामिन को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? बॉडी फैट टिश्यू में उसका स्टोर हो जाता है। और ये कौन से विटामिन, उनके नाम क्या है? उनका नाम ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट में विटामिन के। इसमें से अगर कुछ कमी होती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होने की चांसेस ज्यादा है। अब रहेगा मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो ये ज्यादा लगता है इसलिए कि हमारे शरीर को वो फंक्शन के लिए काम करने वाले है। तो ये क्या हो जाए, कौन से है फिर उसमें कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के साथ में फास्फोरस आएगा, फास्फोरस के साथ में मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के साथ में सोडियम आता है, सोडियम में क्लोराइड भी आएगा, पोटेशियम आएगा, सल्फर आएगा। ये सारे मिनरल्स की हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है और ये प्लांट बेसिस और एनिमल से हमको नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल और प्लांट क्या करते हैं, जमीन से और वाटर से उसको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। और ये चौथा जो है विटामिन ए मिनरल्स है वो ट्रेस मिनरल है। मतलब ये कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता है। समझो हमने खाना भी बनाया है और खाने में हमारा नमक नहीं है तो खाना हमारा फीका लगता है, तो उसी तरह से ये ट्रेस मिनरल हमको बॉडी की रिक्वायरमेंट कर लगती है। अब ये ट्रेस मिनरल में क्या क्या कौन से आते हैं मिनरल्स? कॉपर है, जिंक है, आयोडीन है और सेलेनियम। तो ये सारे मैंने अभी आपको बताए कि मिनरल्स क्या क्या है, विटामिन क्या क्या है। अब इसके फायदे क्या है? ये फायदे क्या करते हैं? बॉडी को कम क्वांटिटी में भी लगता है, लेकिन वो चाहिए मतलब चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास में आप जाते हो, तो डॉक्टर पहले ही एक अपना उनका मेडिसिन जो भी कुछ है वो देते हैं, लेकिन उसी के साथ में मल्टीविटामिन उनको ऐड कर देते। क्यों कि मल्टीविटामिन ऐड करने की जरूरत क्या है उनको? कि हमारी इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो मल्टीविटामिन की ऐड कर देते। उसी के साथ में अगर हमारे को हेयर का प्रॉब्लम आता है, स्किन का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हेयर के लिए भी हमारे विटामिन की और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन सी की अगर
अगर हमारी पूरी पूरी तरह से मात्रा आती है तो स्किन में एकदम उभार आ जाता है, और स्किन के लिए एक विटामिन सी की भी रिक्वायरमेंट लगती है। तो उसी के साथ में मैंने ये माइक्रो 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 विटामिन बताए, मैंने न्यूट्रिशन बताए। तो ये चार अभी क्या क्या उसके फायदे हुए, ये चार तरह के मैंने फायदे बताता हूँ। ये प्रॉपर बॉडी को फंक्शन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट दूसरा आता है कि इसका ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, कि अगर हमारे जैसे जैसे भी मतलब अगर कोई चीज हमने बाहर रख दिया और एक साल के बाद में उसको हम लोग लेते हैं, तो उसके जो फ्री रेडिकल है उसमें इम्पैक्ट करके वो चीज थोड़ा रस्ट हो जाती है। उसी तरह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल वहां पे जो घूमते हैं उसको अटैक करने के लिए ये विटामिन काम कर लेते हैं। जैसे कि मतलब ये कैंसर के लिए भी यूज हो सकता है। कैंसर को मतलब कम कम नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी उसको उसकी कैंसर की मतलब कैंसर की हमारे शरीर में ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो काम करता है। उसी के साथ में अल्जाइमर है, और हार्ट का भी उसके लिए कंट्रोल हो सकता है। अगर डिसीज डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, डिसीज आना नहीं चाहिए उसके लिए भी काम करता है, अगर आया है तो भी उसको कंट्रोल करने का काम कर सकता है। उसी के साथ में स्किन में अगर विटामिन सी की अगर कम करता है तो हमारे पिगमेंटेशन आने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। हेयर फॉल हो जाता है, हेयर फॉल बायोटीन हमारा अगर हमारे पास में मिनरल्स नहीं है, जिंक की कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है, तो हमारे को हेयर फॉल होने की चांसेस ज्यादा है। तो आप ये कहेंगे कि सर अभी इतने सारे हम लोग कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं और कैसे हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो अच्छी तरह से अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे कंपनी, हमारा जो शेक है वो शेक्स के साथ में और मल्टीविटामिन के साथ में अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन पूरा होने की चांसेस ज्यादा है। सो मैं मेरे तरफ से मैंने जो आपको नॉलेज देने की कोशिश किया, मैंने